अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज की जो लैब है वो है कि आप कोई पॉलिसी लगाना चाह रहे हो। आपके पास कोई सेल्स की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, या आपके डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि आप उनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हाई स्पीड कनेक्शन रिक्वायर्ड है उसको। ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल्ड है कनेक्शन, आईएसपी आपने एक सब्सक्रिप्शन ले ली है, उसका कनेक्शन थोड़ा स्लो है, तो आप सीईओ की रिक्वेस्ट के ऊपर एक और आईएसपी हाई स्पीड कनेक्शन आप ले लेते हो, सब्सक्रिप्शन उसकी ले लेते हो। तो आप उसको किस तरह डीएचसीपी सर्वर की एक बहुत अहम ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डीएचसीपी पॉलिसी लगा सकते हैं। पॉलिसी ये है कि जैसे सीईओ या उससे रेलेवेंट या उससे पैरेलल जो आपके टैजिक के ऑफिसर्स हैं उनको हाई स्पीड कनेक्शन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप डीएचसीपी यूजर क्लास को यूज कर सकते हैं। तो डीएचसीपी यूजर क्लास अलाउज टू डिफाइन एंड असाइन ए यूजर क्लास आईडी टू ए क्लाइंट। तो ये आपने कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, ये पहले तो आपने इसको क्रिएट कहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसमें IP4 की नोड के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगी, वहां पे आप यूजर क्लास क्रिएट कर दीजिएगा। और करने के बाद आपने पॉलिसी की जो ऑप्शन है डीएचसीपी जो आपके पास कंसोल है उसमें, तो उस पर जब आप उसको नई पॉलिसी ऑन करेंगे, नेम वगैरह देंगे, एक टेम्पलेट जनरेट कर देंगे, उसमें आपने उसको कनेक्ट कर देना है जो आपने नोड के ऊपर जनरेट की होगी यूजर क्लास। तो ये अभी इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने आईएसपी आपके मोर देन 2 हैं, तो आप ये चाह रहे हो कि एक पॉलिसी यहाँ पे ऑन कर दी जाए कि वो आपको यहाँ पे हाई स्पीड कनेक्शन आपको मिल जाए। तो ये सिंपल सी कमांड है। इसको आपने जो आपकी मशीन्स हैं, जो आपकी जो डेजिग्नेशन वाली जो आपके सीईओ वाले है जिनके ऊपर आपने पॉलिसी को लगाना है, वहां पे आपको ये कमांड रिक्वायर्ड होगी विद नेम। ये नेम अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा पॉलिसी जब ऑन करते हैं। और इसको कैसे आपने कमांड है आईपी कॉन्फिग स्लैश सेट क्लास आईडी, और आगे आपका नेटवर्क का जो कार्ड है लैन या इथरनेट 0 1 जो भी है उस पर आप हाई स्पीड को ऑन कर दोगे। तो इसके लिए जो स्टेप्स हैं इन्वॉल्व, उसके लिए हमने यहाँ पे आपने सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर पे जाना है जहां पे ऑलरेडी आपका डीएचसीपी सर्वर आपने रोल इंस्टॉल किया हुआ है। और इसमें आपने अभी जो करना है ये है कि इस वक्त करंट जो सिनारियो है उसमें आपकी एक मशीन है जो कि CL1 के नाम से, और उसको हमने पूल में से 1.50 असाइन कर दिया, और ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं। अब ये मशीन जो है वो आपकी सीईओ के पास है, तो सीईओ की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए अब हाई स्पीड कनेक्शन की, तो इसके लिए आपको क्या क्या जो है मैयर्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि इसमें मैंने एक सिंपल सा पूल डिफाइन किया हुआ है, कुछ एक्सक्लूड भी किए हुए आईपीज। तो 2200 प्लस ये आईपीज का पूल है, और इसको आप स्टैटिस्टिक्स इसकी देख सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप आईपी वर्जन 4 की डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स में आप जाके इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो करंट स्टेटस, स्टार्ट टाइम क्या है, अप टाइम क्या है, डिस्कवर कितने हुए, रिक्वेस्ट कितने हुए, टोटल एड्रेसेस में से कितने आपके परसेंट यूज हुए, कितने रिमेनिंग है, या आपको सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, अब हम एक आईपी वर्जन 4 पे राइट क्लिक करते हैं, और जो हमारी लैब की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें डिफाइन करनी पड़ेगी यूजर क्लास। और यूजर क्लास में जिस तरह की आपको दिख रहा है कि ये मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी। इसको कैसे डिफाइन करना है, आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है जी, कि यहाँ पे आपने नेम देना है। नेम देने से पहले आप डिस्प्ले नेम में जो आप नाम रखना चाहें वो आप दे दो, डिस्क्रिप्शन जो आपने देनी है वो दे दो। फिर ये है जी वो नेम जो आप यहाँ पे टाइप करोगे। जैसे आप इसमें केस सेंसिटिव होता है, या आपने हाई का एच और एस का अगर एस कैपिटल रखा है स्पीड का, तो आप जरूर इसको इसी तरह किएगा। बाकी बाइनरी एंड आईडी वो खुद ही पॉपुलेट कर देता है। जब ये यूजर क्लास बन जाएगी तो स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये ऑलरेडी 2 इसमें पहले से बनी होती हैं अवेलेबल क्लासेस, ठीक है। तो इसको आपने इसी तरह रहने देना है, और ये आपकी ना तो एडिट हो सकती है ना रिमूव हो सकती है। जबकि ये वाली आपकी क्लास चूंकि मैंने खुद क्रिएट की है, उसका नाम असाइन किया, उसकी डिस्क्रिप्शन दी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेम और डिस्क्रिप्शन तो आप जो मर्जी रख लो, कोई इशू नहीं। जब यहाँ पे आपने देना हाई स्पीड, ये आपने नेम को याद रखिएगा जो इसके केस सेंसिटिव होता है इसलिए। और ये आपका चूंकि आपने यूजर क्रिएट खुद किया है आपने यूजर क्लास, तो डीएचपी यूजर क्लास, तो आप इसको एडिट और रिमूव कर सकते हैं। तो ये जब आपका फर्स्ट स्टेप में ये आपने कर लेना है। सेकंड स्टेप में आपने यहाँ पे पॉलिसीज पे जाना है, और पॉलिसीज में आपने राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने न्यू पॉलिसी, और पॉलिसी का नेम सीईओ
पॉलिसी या जो भी आप नाम असाइन करना चाहें, आईपी कॉन्फ़िगर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी आप इसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना चाहें दे दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट में यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करोगे कंडीशन फॉर दी पॉलिसी। डीएसपी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन का विजार्ड है और ये पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंडीशन इसमें हो सकती हैं, और डीएचसीपी सर्वर डिलीवर्स दी स्पेसिफिक सेटिंग टू क्लाइंट दैट मैच दीज कंडीशन। तो ये आपको आईपी मिलेगा, और ये कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक कर दें। ऐड पे आपने यहाँ पे वेंडर बेस्ड भी हो सकता है, मैक एड्रेस वाइज भी हो सकता है, क्लास आइडेंटिफायर, रिलेज एंड इंफॉर्मेशन, फुली क्वालिफायर, क्यूएडीएन, और अभी हमें जो हमारी लैब की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए यूजर क्लास इक्वल्स भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल्स भी कर सकते हैं। हमें इक्वल्स और इक्वल्स में जो आपने यहाँ पे अभी कनेक्शन की नेम जो दिया था आपने, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है, और ये करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा, ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके कर दें। इसके बाद इसके फर्दर जो आपकी विजिट के अंदर नेक्स्ट स्टेप पे, और हाँ इसमें आप एंड और से मजीद कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, आप मजीद इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, आप लिमिटेशन इसकी ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मुझे एक ही चाहिए थी, वो मैंने ऑन कर दी। करने के बाद फॉर इंस्टेंस अगर आप करना चाहो ये भी कर सकते हो कि ऐड पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने उसको कहना है कि या उसका मैक एड्रेस जो है इक्वल्स टू जो आपका सीयू है उसकी मशीन का स्पेसिफिक कोई है, तो ये अगर उसके साथ मैच करे तब भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए। तो इस तरह एंड और के कॉम्बिनेशन आप इसको दे सकते हैं। और एंड और में फर्क ये है कि और में आपके इन 2-3 कॉम्बिनेशन में से एक भी अगर उसको वहां पे फुलफिल होता है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे कमांड को, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर में करनी है क्लाइंट वर्क स्टेशन के ऊपर, जो सीयू का होगा मशीन उसके ऊपर, एंड से ये है कि वो आपको 2 और मोर जो भी आप यहाँ पे कंडीशंस ऑन करोगे उन दोनों का, तीनों का 2 होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे और यहाँ एंड का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। फिर आपने अगला स्टेप ये करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और ये वो रेंज है, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर एन आईपी रेंज फॉर द पॉलिसी? यस। क्या रेंज देनी है आप यहाँ पे दे देते हो जी कि मुझे यहाँ 172.16 डॉट वो, ये आपने रेंज देनी है जो आपने ऑलरेडी असाइन किया हुआ पूल। तो जो स्कोप के ऊपर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्कोप पूल आपने जो डिफाइन किया हुआ है वो 1.50 से 10.50 तक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस लैब, ये ऊपर आपको दिख भी रहा है द करंट स्कोप आईपी रेंज 172 1.50 से 10.50 तक। तो हम इसमें एक काम करते हैं जी कि यहाँ पे हम असाइन करते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास काफी लॉन्ग लिस्ट है पोल्स की, तो हम यहां पे इसको साइन कर देते हैं 5.5, इसी रेंज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, यहां से लेके 172.16.5.10, तो ये आपके पास तकरीबन परसेंटेज आईपी रेंज में 0.3% बनता है, ये आपको दिख रहा है। और ये आपके 5 to 6 आईपीज होंगे जो आपकी पॉलिसी को ऑन करना चाहेंगे विद कमांड, तो उन मशीन्स पे ये लगेगा। क्या लगेगा कि इसमें मजीद आपने सेटिंग को अप्लाई करना है, वो आपने नेक्स्ट लेवल पे बताना है। क्या अप्लाई करना है जी, आपने राउटर ऑन करना है। आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है हाई स्पीड कनेक्शन के लिए राउटर आपके लिए थोड़ा डिफरेंट, आपका वो आईएसपी का जो आपने राउटर का आईपी, फॉर इंस्टेंस हमारा करंट जो था वो 172.16. यहाँ पे हमारे पास था जी 0.1, तो हम इसमें इसको असाइन कर देते हैं जी, यहाँ पे आप इसको थोड़ा डिफरेंट कर दें ताकि हमें वहां पे उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नजर आए। तो ये हम यहाँ पे 10.10 कर देते हैं। ये एक हाई स्पीड कनेक्शन के लिए जो हमारा राउटर का आईपी है ये वो 0.1 जो कि तमाम वर्क स्टेशन पे होगा, और सिर्फ ये एक वर्क स्टेशन होगा जिसके ऊपर आपने पॉलिसी लगाई होगी और इसको आप कॉल करोगे विद प्रॉपर कमांड, उस पे ये हम 10.10 का आईपी यहाँ पे दे देते हैं। और ये आपका असल में है क्या, ये आपका वो आईएसपी का जो आपका राउटर का आईपी है जिसके ऊपर आपको हाई स्पीड कनेक्शन हमने देनी है। इसके अलावा आप इसमें टाइम सर्वर की सेटिंग करनी हो, और मतलब ये है कि आप इसको किसी सिंक करना चाह रहे हो विद सर्वर, जिसका टाइम आप ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सिंक हो जाएगा। और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप नेम सर्वर दे सकते हैं, डीएनएस सर्वर आप सेकंड कोई आप ऑन करना चाहें ये भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आप डीएनएस सर्वर
यहाँ पे आप ऑन कर दें, और इसके अलावा आप जो सेटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अभी होगा क्या, अभी आपको यहाँ पे जस्ट आपको बताते हैं। तो ये जी आपके पास कंडीशन है, जो ये हाई स्पीड कनेक्शन के लिए आपकी कमांड आप जैसे ऑन करोगे ऑटोमेटिकली उनके ऊपर जो सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज। ये ऐड आप यहां पे कर दें, ये मिस किया मैंने, ये ऐड कर दीजिएगा। यहां पे वो सर्च कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। इस वक्त ये मौजूद नहीं है, ठीक है, ये आपके नेटवर्क के ऊपर कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसका एड्रेस ये है, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस प्रैक्टिकल इसको ऐड करवा देते हैं जस्ट चेक करने के लिए। तमाम मशीनों पे गेटवे होगा 0.1, सिर्फ ये वाली मशीन जो आपकी सीईओ पॉलिसी वाली है इस पे हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया 10.10। और ये आपने कमांड्स जब दे दी और ये सारी चीजें आपने यहां पे बता दी, तो ये आपने इसको सेट करने के बाद राउटर का आईपी, या हमें राउटर का आईपी देना है, डीएनएस आपने दे दिया, राउटर अब हम यहां पे देते हैं 10.1 दे देते हैं। तो आपने जस्ट ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद फिर आपने आईपी एड्रेस ऐड करवाना है। ये राउटर के लिए ऑन हो गया, और डीएनएस के लिए स्टूडेंट्स ये मैंने डीएनएस को क्लिक कर दिया। करंट सिनेरियो में हमारा जो डीएनएस है 1.3 है, तो ये इस स्पेसिफिक पॉलिसी में डीएनएस होगा 10.10 होगा। और मजीद भी आप ऐड कर सकते हैं, मजीद आप डीएनएस सर्वर्स को आप इन डिवाइसेस के लिए जिस पे ये कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे ipconfig/set id क्लास के साथ, और आगे इथरनेट कार्ड का नाम और आगे कनेक्शन जो आपने एग्जीक्यूट करना है वो आपने प्रॉपर जो पॉलिसी का नाम है वो हाई स्पीड है। तो ये हमने दो सेटिंग्स की हैं, डीएनएस सर्वर की हैं। तो इसके अलावा भी आप डिफरेंट सर्वर्स अवेलेबल हैं, इनकी भी आप इसी तरह सेटिंग ऑन कर दें। आप ये करने के बाद अभी तो जस्ट मैंने 2 ऑप्शंस यहाँ पे ऑन किए हैं, तो नेक्स्ट कर दें। अभी स्टूडेंट्स होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही ये आप पॉलिसी वाली आप ऑन करते हो किसी डिवाइस के ऊपर जिसका नाम सीईओ पॉलिसी है, और इसके अंदर उसका नाम जो है वो हाई स्पीड है। आस्क की वैल्यू जो आपको बॉक्स में प्रीवियस आपने देखी स्क्रीन पे, हाई स्पीड जो आपने नाम दिया था आस्क की, वो आपने यहाँ पे देना है। तो जैसे ही आप ये 2 चीजें आपने सेट कर दी, इसी तरह मोर कंडीशन मोर पैरामीटर्स के साथ ऑन कर सकते हैं। ये करने के बाद ये एक पॉलिसी यहाँ पे बन गई। और अगर आप इसमें किसी लेवल पे आपको रिक्वायर्ड हो चेंज करना, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है जो आपकी करंट पॉलिसी में सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लोडेड हैं। ये आप यहाँ पे जाके इसको अपनी जरूरत के मुताबिक आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें फर्दर आप ये भी कर सकते हैं कि तमाम डिवाइसेस के लिए आपने 4 डेज का ऑन किया था, लिमिटेड टू 4 डे ड्यूरेशन लीज पीरियड। और अगर आप इसको डिफरेंट करना चाहें फ्रॉम अदर यूजर्स, अदर क्लाइंट मशीन सर्वर्स, तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इसको हम 24 डेज दे देते हैं कि एक और मजीद एडिशन इस पॉलिसी में। तो ये हम अब आपको यहाँ पे ये 3 जो डिफरेंट सेटिंग्स की इंप्लीमेंटेशन है, वर्क स्टेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है CL1, जिसपे करंटली जो असाइन है आईपी जो लीज हुआ है वो है जी 1.50। इस पूल में से 1.50 अकॉर्डिंग टू पॉलिसी अब इसको जो वैल्यू मिलनी है वो 5.5 से लेके 5.10 तक। तो ये अब इसको अगर इंप्लीमेंट करना है तो आपने अपने वर्क स्टेशन पे जाना है, और वर्क स्टेशन पे जाके आपने जो कमांड अप्लाई करनी है, कमांड जो अप्लाई करनी है वो सिंपल कमांड है। यहाँ पे आपका करंटली अगर आप चेक करना चाहो, जिस तरह कि आपको बताया 1.50, ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी विजिबिलिटी है इसकी। और अगर आप इसमें इसको रिलीज कर देते हैं, और अब आप अगर इसको चेक भी करें तो ये आपको करंटली इस वक्त कोई आईपी यहां पे साइन नहीं हुआ हुआ। और अगर आप इसको रिन्यू करवाएंगे आईपी अगेन वो जो पूल है, क्योंकि इस पे मैंने अभी पॉलिसी अप्लाई नहीं की। और इसकी अगर आप डिटेल वर्जन देखना चाहें तो यहां पे आपको डिटेल
सारी की सारी दिख रही है कि डीएचसीपी सर्वर आपका जो कॉन्फ़िगर हुआ है डोमेन कंट्रोलर ही है, गेटवे आपको ये दिख रहा है, एक्सपायरी अकॉर्डिंग टू जो आपने आईपी पॉलिसी अप्लाई पॉलिसी के अलावा जो आपके नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस में मिलना था वो 4 डेज का यहाँ पे सेट हुआ है। और इसका आईपी जो है 1.50 यहाँ पे आपको दिख रहा है, डीएनएस सर्वर भी आपको 1.3 दिख रहा है। अब ये देखिएगा जी, ये है जी हमारी डिवाइस जो कि हमने सीईओ को उसकी प्रॉपर उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमें यहाँ पे अब जो आपके पास कमांड है पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए, हाई स्पीड कनेक्शन के लिए हेल्प आप ले लें। यहां पे आपको ऑप्शन देख रही होगी सेट क्लास आईडी, शो करना है तो शो क्लास आईडी ऊपर आपके पास अवेलेबल है। तो अभी हमने सेट करना है, तो सेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने सिंपल कमांड देनी है आईपी कॉन्फिग, और क्या रिक्वायरमेंट फुल होगी, हाई स्पीड कनेक्शन होगा, डीएनएस सेटिंग होगी और लीज पीरियड 24 डेज का होगा इंस्टेड ऑफ 4 डेज। सेट क्लास आईडी, आगे जी आपका इथरनेट 0 नेटवर्क का कार्ड, अगर आप उसे रीनेम कर लें, शॉर्ट नेम रख लें तो आप वो नाम यहां पे दे दीजिएगा। और फिर नेक्स्ट आपने जो यहां पे देना है वो नेम जो केस सेंसिटिव मैंने आपको बताया था। और यहां पे सक्सेसफुली सेट द डीएचसीपी वर्जन 4 क्लास आईडी फॉर अडॉप्टर इथरनेट 0। तो ये यहां पे आपकी सक्सेसफुल हो गई कमांड। और अगर आप अब इसको चेक करना चाहें तो ये देखिएगा, ये स्टूडेंट्स हैं हमारी लैब का पॉलिसी के थ्रू इंप्लीमेंटेशन। और अगर आप फर्दर इसको चेक करें तो इसका गेटवे भी इंस्टेड ऑफ 0.1 आपको 10.1 यहां पे विजिबिलिटी उसकी नजर आ रही है। और अगर आप इसकी डिटेल वर्जन देखना चाहें तो यहां पे आप देखिएगा, आपको जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लास है वो दिख रही है। इसके अलावा आपका यहां पे डीएनएस सर्वर 10.10 ये आ गया, और जो आपने एक पूल असाइन किया था फॉर सीईओ पॉलिसी उनमें से एक आईपी हो गया। और इसका मतलब है आप मोर डिवाइसेस के ऊपर ये कमांड एग्जीक्यूट करें जिनको भी हाई स्पीड कनेक्शन रिक्वायर्ड है। ये सिंपल कमांड आपने एग्जीक्यूट करनी है उन तमाम मशीन्स के ऊपर, उन तमाम वीएम्स के ऊपर। आपकी जो पूल है 5.5 से लेके 5.10 तक जो आपने 5-6 एलोकेट रखे हुए, अगर उसको आपने मजीद इंक्रीज करना है, पूल को एक्सटेंड करना है, वो भी किया जा सकता है एडिट करके और डीएचसीपी रोल के अंदर और उस कंसोल में। और ये आपको यहां पे मजीद जो थर्ड आपने सेटिंग की थी लास्ट मोमेंट पे, जिसमें आपने लीज पीरियड इंस्टेड ऑफ 4 डेज आपने 24 डेज किया था, तो ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी नजर आ रही है। तो 4 की 4 सेटिंग्स आपको यहां पे ऑन हो चुकी। ये हमारी सिंपल छोटी सी लैब है और इसके थ्रू आपने इंप्लीमेंट किया जो है। और अगर आप इसको विदाउट नेम अगर आप इसको दोबारा से टाइप करके एंटर करें तो आप अभी यहां पे जो आपको यहां पे नजर आ रही है वह इसको रीसेट कर दिया गया, सेटिंग्स को रीसेट कर दिया गया। जो तमाम डिवाइसेस के ऊपर है सीईओ पॉलिसीज को यहां से रिमूव कर दिया गया। सीईओ पॉलिसी जो आपने लगाई थी उसको रिमूव करने का सिंपल वे है वो ये कि आपने यहां पे कमांड टाइप करनी है उस डिवाइस के ऊपर विदाउट नेम, इस नेम को निकाल दीजिएगा, बाकी सेम होगा कमांड का सारा सिंटेक्स आईपी कॉन्फिग /set क्लास आईडी और आगे कार्ड का नाम। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो हाई स्पीड कनेक्शन जो कि आपने ऑन किया था, पॉलिसी ऑन की थी, उस पॉलिसी को यहां से रिमूव कर दिया गया। तो इसमें फिर आपको रिवर्स कर देता है उसी तरह जिस तरह पहले ये था। तो ये सिंपल सी एक लैब है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरह आपने अपना यहाँ पे पॉलिसी आपने ऑन करनी है हाई स्पीड कनेक्शन के लिए। तो ये जी आज का एक छोटी सी वीडियो। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह स्प्लिट स्कोप करते हैं और किस तरह डीएचसीपी फेल ओवर करते हैं। थैंक यू जी।